ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सीए नहीं चाहती हैं और वो ऐसे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, राज्य में प्रस्ताव पारित कर देती है कि मुझे सीए नहीं चाहिए। क्यों? सवाल इसलिए क्योंकि आज शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी वो हनक देखिए, ये संरक्षण नहीं चाहिए। जो वाकई प्रताड़ित हैं उन्हें नागरिकता मिल नहीं रही है, और जो घुसपैठ करके अपना गुंडागर्दी का साम्राज्य चला रहे हैं वो देखिए किस तरह से चल रहे हैं, इस हनक के साथ और इस अकड़ के साथ, पुलिस कस्टडी में भी। वो तस्वीर आपको दिखा रही हूं। स्टूडियो में मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागई आ गए हैं, मेरे साथ संजीव उनियाल जी आ गए, वरिष्ठ वकील भी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार रहे हैं। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी हैं। मैं स्टूडियो में इंतजार कर रही हूं फाजिल अहमद साहब का, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले इसी बात से करना चाहती हूं, बार बार। हाँ प्रोफेसर आगे बोलिए। शाहजहां के अभी एक बड़ी लाइटर नोट पे हाँ। शाहजहां और इधर मुमताज, ये क्या कॉम्बिनेशन है? आज भी साथ ही रहेंगे और मुमताज। नहीं, मुझे यही देखना है कि आज शाहजहां के साथ है, मुमताज के नहीं। सवाल ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मुमताज जी, इसलिए शुरुआत वहीं से कर लेती हूँ। शाहजहां शेख की हनक आप देख रहे हैं, ये किसका संरक्षण है? और जब हम बार बार कहते हैं ममता बनर्जी क्यों ढाल बनती है सीएए के खिलाफ, क्या वहां पर घुसपैठियों को तो इजाजत है, लेकिन जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उन्हें नागरिकता ना मिल जाए? मुमताज देखिए, ऐसा है कि जो क्रिमिनल है, जो क्राइम कर रहा है, वो कहीं भी हो उसकी हिमायत नहीं की जा सकती, नंबर एक। जहां तक आप उसको सीए से जोड़ रही हैं, तो ये नया कोई मामला नहीं है। कई बार अमित शाह जी जाते हैं बंगाल, और बंगाल में जाने के बाद ही उन्हें सीए याद आता है, और वो सारा जो है चुनावी मामला है। और वो आपको भी पता है, चाहे यूसीसी हो, सीए हो या 370 हो, ये तमाम चीज़ें देखिए जिस तरीके से इसको प्रोपगेट किया जाता है, बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि जैसे इश्तिहार की तरह। सवाल ये है कि सीए आप कानून आपने बनाया, आप लागू कर दीजिए। नहीं, आप लागू कर दीजिए। इतना ज्यादा जो है आपको क्यों चुनावी मामला लगता है? चुनावी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सीए आपने कानून बनाया तो बार बार उसका कहने क्या जरूरत है? अब लागू हो रहा है, चुनाव से पहले लागू कर देंगे, 2 साल तक तो इसकी कोई चर्चा नहीं हुई मुमताज जी। 2 साल तक तो इसकी कोई चर्चा नहीं हुई, और पिछली बार जब चर्चा हुई थी तो चुनाव जीतने के बाद आया है, तो चर्चा हो रही है। चुनाव जीतने के बाद हुई थी, चुनाव के समय नहीं हुई थी। इस बात को गुमराह मत करिए आप मुमताज। नहीं, आप देखिए चुनाव आया है, और कई बार देखिए इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं है। नहीं तो नोटिफाई हो जाएगा तो आप तालियां बजाएंगे ना, आप विरोध तो नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम ताली बजाएंगे, लेकिन हमने एक चीज जो कही थी वो याद रखिएगा। अमित शाह जी ने अभी पार्लियामेंट में कहा कि ये नागरिकता देने वाला है, किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है ना। जो बाहर से लोग प्रताड़ित आए हैं, हालांकि उन्हें भी पता है कि ऐसा नहीं कि इससे पहले लोगों को नागरिकता दी नहीं गई भारत में, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको दी जाती है, लेकिन फिर ये इसकी क्या जरूरत हो गई? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या जो लोग ये कहते हैं कि सीए जो है वो नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं है, तो क्या वो एनआरसी नहीं कराएंगे? एनआरसी नहीं कराएंगे? अच्छा ठीक है, मैं आपसे इस संदर्भ में आज बात कर रही हूं क्योंकि आज बहुत बड़ी खबर है प्रोफेसर रागी, आज बहुत बड़ी खबर है संजीव जी, क्योंकि जिस तरह से आज संदेश खाली का जो एक विलेन है उसको अरेस्ट किया गया, और उस अरेस्ट के बाद भी जो तस्वीरें आई वो सोचने पे मजबूर करते हैं कि इस व्यक्ति को इतनी हमदर्दी, इतना संरक्षण ममता सरकार देती है, वही सरकार जो सीए के खिलाफ इतना विरोध मोर्चा खोलती है, इसका कोई कनेक्ट है क्या? ये सवाल पूछने पर हम मजबूर होते हैं। मुमताज जी हंस रहे हैं, लेकिन वो कनेक्ट मुझे संगीत रागी जी स्पष्ट नजर आता है। इसका बहुत साफ है। देखिए, शाहजहां का बॉडी लैंग्वेज जो था वो बहुत ही एक ढंग से कहते हैं रिपल्सिव था, एक घृणा पैदा कर रहा था। और कोई व्यक्ति जो रेपिस्ट हो और कोर्ट में इस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज दिखाए, ये तभी संभव है जब उसे पता हो कि उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ममता बनर्जी यदि उन्हें संरक्षित नहीं करती तो इतने बहुत पहले ये गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। ठीक है, नहीं गिरफ्तारी हो पाई, इसका बहुत सीधा मतलब था कि जंतर मंतर पे भी बहुत सारे महिला खिलाड़ी बैठी हुई थी, तब भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तब भी हमने एटीट्यूड पत्रकार को जिस तरीके से कैमरे मैं अपनी बात कर लूं बीच में, महिला पत्रकार को जिस तरीके से किया। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात कर लेता हूं, उसके बाद आप करिए। दूसरी बात,
जो सीएए का मामला है, देखिए वो जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इस्लामिस्ट कंट्री के हैं, हाँ। उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए वो कानून लाया गया है। और ये कहना कि एनआरसी नहीं होना चाहिए, किसकी गारंटी क्या है कि एनआरसी नहीं? एनआरसी देश में क्यों नहीं होना चाहिए भाई? हाँ। इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए, पाकिस्तानी घुसपैठिए पिछले 6 दशक से रह रहे हैं, उनको बाहर क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए? हाँ। वो घुसपैठिए जिनके बाप दादों ने इस देश को बांटा, वो फिर से हमारे देश में आकर के घुसपैठ करके रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं भगाया जाना चाहिए भाई? और नहीं, क्योंकि सुचरिता 10 सेकंड शुरू करेंगे, नहीं 10 सेकंड मुमताज जी हम बोल लेते हैं, उसके बाद बोलिए। देखिए, चूंकि ये ममता बनर्जी का वोट बैंक घुसपैठिए बन गए हैं, एग्जैक्टली यही कारण है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती है। हाँ। यही कारण है वो घुसपैठ बैंक का हिस्सा ही शाहजहां है। मैं यही बात कर रही हूं। कारण है कि शाहजहां का बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार का है। नहीं, अभी बाकी बात मान लीजिए ना, एक एक करके फिर वो लोग सब बैठे हैं ना, आप ऐसे तो नहीं कर सकते। अब देखिए, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। जो बात रागी जी ने कही है, एक वोट बैंक तैयार हो गया जो घुसपैठ के जरिए आ तो गया है, लेकिन उसने यहां पर भी जिस तरह से जुल्म ढाने शुरू किए, जिस तरह प्रताड़ना करनी शुरू हुई, उसकी तो पूरी फाइल खुल गई। अब हमें तो शक ये है कि ये फाइल खुलेगी, ये अपने अंजाम तक पहुंचेगी कि नहीं, क्योंकि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज शाहजहां शेख की दिख रही है, ये वोट बैंक बना है ममता बनर्जी का, इसीलिए वो आज नहीं चाहती है कि सीए लागू हो। ममता बनर्जी ने ही 2005 में लोकसभा में इस इशू को, घुसपैठिए के इशू को उठाया था। हाँ। और जब बोलने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने कागज फेंका था लोकसभा अध्यक्ष की ओर कि वामपंथियों की सरकार कैसे घुसपैठियों की और अवैध शरणार्थियों के नाम पर अवैध लोगों को समर्थन दे रही है। लेकिन ये सच है, देखिए वो 14 जिले जो है वो बांग्लादेश से लगे हुए इलाके हैं। हाँ। और आज जहां से ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, आप समझिए कि बगैर सत्ता के संरक्षण के, बगैर पुलिस प्रशासन के जानकारी के वहां ये हो ही नहीं सकता था। ये तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 4 मार्च तक आप उसको हमारे सामने दीजिए। और जब आज मैं आपकी बात के उतार, जो हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है, हाईकोर्ट के पास जब उसका वकील जमानत के लिए गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि अरे अभी आप क्यों परेशान है, अभी 10 साल तक ये आदमी आपको बैठने नहीं देगा, इसके पास बहुत वकील है, आज आराम से इसको जेल जाने दीजिए, आप आगे ले आइएगा। मुझे तो हैरत है कि 4 साल पहले इस पर केस दर्ज हुआ और आज तक न उसके खिलाफ चार्जशीट दायर हुआ, न कार्रवाई हुई है। इसने अनेक लोगों का, जितने मामले हैं इस पर, यौन शोषण से लेके जमीन हड़पने का, सारे उसने टिप्पणी की है। वहां के एडीजी का आज भी बयान है, एडीजी ने कहा है कि उस पर 4 मामले हैं जिस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, यौन शोषण का कोई मामला नहीं है। तो इससे बड़ा संरक्षण और क्या हो सकता है? तो ये जो वोट बैंक है 29 से 30%, उसमें एक बड़ा वर्ग जो बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों का है, जिनको एनआरसी से समस्या हो सकती है, जिनको सीएए से समस्या हो सकती है और जिनको सत्ता का संपूर्ण संरक्षण है। आप सोचिए कि देश के बाहर के लोग जो घुसपैठी आए हैं, वो हमारे देश के आदिवासियों पर, दलितों की जमीनें हड़प रहे हैं।